हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये सेकंड वीडियो है और इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। नाउ अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट जो हम लोग ने पढ़ा था उसका कंटिन्यू करते हैं आगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन की बॉडी में पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन एब्डोमेन के नीचे वाला रीजन होता है। एब्डोमेन के ऊपर वाला रीजन थोरेसिक रीजन होता है जिसे चेस्ट रीजन भी बोलते हैं। चेस्ट के नीचे एब्डोमेन होता है जहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन होता है। उसके जस्ट नीचे का जो रीजन होता है वो पेल्विस रीजन होता है या पेल्विक कैविटी होती है। और वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट आपका है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेन जो गैमीट है ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। और दूसरा ये हार्मोन का सेक्रेशन करेंगे विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन करेंगे। और दूसरा ये उन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेंगे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस एक पेयर टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं सस्पेंडेड इन अ स्क्रोटम। स्क्रोटम मतलब स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो मेल की बॉडी है, मेल की बॉडी में इस तरह का स्क्रोटम एक पाउच हैंग रहता है पेनिस के पास और इसे बोलते हैं स्क्रोटल। स्क्रोटम एक पाउच है, इसमें दो टेस्टिस, एक इधर और एक इधर, दो टेस्टिस होती हैं और फर्दर फिर इसका आगे इसमें वास्ट डिफरेंस निकल करके आगे की ओर मूव करती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ये एक पेयर टेस्टिस है। ठीक, तो टेस्टिस हैं क्यों? बिकॉज ये गैमेट्स मतलब स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती हैं और साथ में हॉर्मोन्स एंड्रोजन्स टेस्टोस्टेरोन का भी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं गैमेट्स को रिप्रोडक्शन करने में, या जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेकेंडरी फंक्शन होता है जिनका जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। इसमें आते हैं आप पेयर ऑफ डक्ट्स। जैसे जो डक्ट्स हैं पेयर में कौन कौन से? दोनों तरफ के, जैसे ये दोनों तरफ के टेस्टिस से निकलते हैं रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और फाइनली फिर इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स जो होती हैं, ग्लैंड्स में हैं पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, दो सेमिनल वेसिकल हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल है, और पेयर्ड बल्बोयूथरल ग्लैंड जिसे काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, वो बल्बोयूथरल ग्लैंड्स हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या हो जाएगा? रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स जिसमें सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, पेयर्ड बल्बोयूथरल ग्लैंड। ठीक है, ये आ जाएगा। देन फिर आएगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब है वो और जेनेटल ऑर्गन जो एक्सटर्नली है, दैट इज इसमें आ जाएगा पेनिस। ठीक है, पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन है। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसे हमें पढ़ना है। नाउ अब हम लोग डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में बेसिकली आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए ये आपका ये टेस्टिस है, यहाँ पे टेस्टिस दिख रहा है फ्रंट व्यू में। टेस्टिस में होते हैं लोब्यूल्स, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स मतलब चैम्बर्स, ये टेस्टिस में चैम्बर होते हैं और ये करीब 200 से 250 या इससे बोलें 250 से 300 करीब, मिली 250 चैम्बर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करती हैं? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसमें आपको स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स जिनको हम बोलते हैं, इनमें आपको स्पर्म्स दिखेंगे। स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो दैट मीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, जो एक तरफ से ब्लाइंड होती है, बंद होती है,
और बाकी दूसरी तरफ से सभी कलेक्ट होकर के आगे फर्दर जो डक्ट्स होती हैं उसमें ओपन होती हैं। तो ये टीलोजेनिक होती हैं क्योंकि इनमें एंड पे प्रोडक्शन होता है, और इनकी चारों तरफ की जो एपिथेलियम होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम होती है। मतलब अगर ये एपिथेलियम देखें तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें चारों तरफ स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म मदर सेल, यहाँ पे होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया है, और इसके साथ साथ बीच बीच में सर्टोलाई सेल्स हैं। ठीक है, सर्टोलाई सेल्स हैं जो न्यूरिश करती हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को और उनके प्रोडक्शन में। ठीक है, देन यहाँ से फिर आपको दिखेगा ये टेस्टिस में जो टेस्टिकल लोब्यूल्स है, सेमिनिफेस्टिबल से फिर रेटिस, देन वासा इन्फ्रेंशिया, वासा इन्फ्रेंशिया के बाद ये जो बाहर की तरफ निकलता है दैट इज़ अ एपिडर्मिस। ये दोनों तरफ टेस्टिस में बाहर बहुत ही ज़्यादा हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट होगा इसका डक्ट्स का, हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट है दैट इज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस आगे की ओर फर्दर मूव करता है डक्टस डिफरेंस, जिसे हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं। ये वास डिफरेंस ऊपर की ओर जाकर के यहाँ तक आती है, लूप करती है यूरेटर्स के ऊपर जो किडनी से आ रही होती है यूरिनरी ब्लैडर में, इसको लूप करते ऊपर की ओर पूरा कवर करते हुए ये सामने की तरफ आता है, और ये यहाँ पे पीछे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, इससे निकलने वाली सेमिनल डक्ट और ये आपकी वास डिफरेंस दोनों मिलकर के बनाती हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट खुलती है आपके यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी पास होता है, और आपका जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इससे सीमेन भी पास होता है। ठीक है, सीमेन भी, इससे स्पर्म्स भी पास होते हैं। तो दैट्स वाई अगर ह्यूमन मेल की बात करें तो मेल में जो सिस्टम होता है उसको हम यूरिनो जेनाइटल सिस्टम भी बोल सकते हैं। यूरिनो जेनाइटल सिस्टम, यूरिनो जेनाइटल मतलब कि इसमें यूरिनरी पैसेज भी है और जेनाइटल जो है वो भी पैसेज भी है, तो यूरिनो जेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे यूरिनल ब्लैडर ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, यूरेटर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये सब पूरा फर्दर जो आगे हैं ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है। यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट जब यूरेथ्रा में ओपन होती है तो जहाँ पे दोनों तरफ की इजैकुलेटरी यूरेथ्रा में ओपन होती हैं उसी जंक्शन पे एक चारों तरफ एक पेयर्ड, एक मतलब पेयर्ड नहीं, एक सिंगल ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कवर करती है चारों तरफ को सिंगली, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके जो सेक्रेशन होता है वो प्रोस्टेटिक सेक्रेशन होता है। देन इसी के जस्ट बाद यहाँ पे एक पेयर आपको बल्बोरेथ्रल ग्लैंड दिखेगी जिसके सेक्रेशन का आगे और फंक्शंस है जो हम आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमने इसका फ्रंट व्यू देखा, यहाँ इधर हम राइट से जो इसका साइड व्यू है लिटिल वहाँ से भी देख लेते हैं। ये टेस्टिस है जिसे टेस्टिकल में टेस्टिस है, टेस्टिस स्क्रोटम में होता है। ठीक है, टेस्टिस जो है ये इनसे एपिडर्मिस निकलता है, एपिडर्मिस से आगे वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस आपको दिख रही है, ये आगे लूप करती है जो हम बता रहे थे आपको यूरेटर पर। देन फाइनली ये यहाँ पे सेमिनल वेसिकल से सेमिनल डक्ट और ये दोनों मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है और यूरेथ्रा में खुलती हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे की ओर फ्रंट की ओर ये प्यूबिक बोन होती है, ऊपर की ओर यूरिनरी ब्लैडर होता है, सेमिनल वेसिकल अभी हमने आपको बता ही दिया, रेक्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का उसका पार्ट है। देन एनस इज द ओपनिंग जहाँ से जो फीकल मैटर है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन प्रोस्टेटिक सेक्रेशन है, एपिडर्मिस हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट है। अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा आपको पहले ये देखिए डाउनवर्ड दिखेगा, फिर आपको ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा, फिर डाउनवर्ड दिखेगा। तो ये आपका जो पेनिस में यूरेथ्रा है ये पिनाइल यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, पिनाइल यूरेथ्रा, और जो आपका प्रोस्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड के है इसे बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और जो हॉरिजॉन्टली है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा डाउनवर्ड रहता है तो इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होती है वो ईजिली नीचे आ जाती है, और जो पिनाइल यूरेथ्रा है इसमें भी सीधे ईजिली उसको डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। बट जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें यूरिन को हॉरिजॉन्टली मूव करना होता है। यहाँ पे कुछ पोर्शन यूरिन का रह जाता है जिसकी वजह से एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। तो जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड अभी हमने आपको बताया था, जो ये पेयर्ड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, इनके सेक्रेशन जो होता है ये सेक्रेशन हमेशा कॉपुलेशन से पहले होता है, जिस समय रिलीज होने वाला होता है सीमन उससे पहले होता है सेक्रेशन। और इसके ये सेक्रेशन क्या करता है, जो यूरेथ्रा में
जो कुछ अमाउंट में यूरिन रिमेन रहती है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे जो स्पर्म्स हैं ये मूव करते टाइम पे इन्हें कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिलहाल हमने डायग्राम इसका देख लिया है, और देन इसको आगे हम आगे रीड करते हैं, देखते हैं। देखो, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये आपको पता है कि टेस्टिस जो होती हैं वो बाहर की तरफ एक पाउच में लटकी होती हैं मेल में, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम वो पाउच है, और टेस्टिस का, देखो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है फीटस में, तो वो एब्डोमेन के अंदर होता है। 7 मंथ के राउंड अबाउट ये बाहर स्क्रोटम में आ जाती हैं, डिसेंड डाउन हो जाती हैं, एब्डोमेन से निकल करके वो स्क्रोटम में आ जाती हैं। इस तो अगर ऐसा ना हो, अगर स्क्रोटम में टेस्टिस ना आ पाएँ और बेबी में फीटस में टेस्टिस इंट्राब्डोमिनल रह जाएं, ना निकल पाएँ, तो इसे बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। द कंडीशन इज क्रिप्टोर्चिडिज्म। इसमें क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए लो टेम्परेचर, ये बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो अगर टेस्टिस रिमेन इंट्रा एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमेन में ही रह गई, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं, जिनको जो क्रिप्टोर्जिडिक पर्सन हैं, उनको वो स्टेराइल होते हैं, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है। तो इसलिए अब पूछा जाता है बोर्ड में क्वेश्चन की जो टेस्टिस हैं वो बाहर स्क्रोटम में क्यों आ जाती है एब्डोमेन से बाहर, बिकॉज जो स्क्रोटम है उसको बॉडी के कोर टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, दैट इज नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये आपको क्लियर हो गया। देखो लिखा है द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ईजिली आंसर देना है। एडल्ट्स में देखते हैं, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ओवल शेप होता है पता है, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विथ होती है करीब 2 से 3 सेंटीमीटर। हर एक टेस्टिस में 250 करीब 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर एक लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेस्टिबुल, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देखो, ये आपको यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख रहे हैं, 1 2 3 बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, और इनके ऊपर ये देखो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेस्टिबुल, इनके अंदर कितना ज़्यादा कॉइलिंग है, कितनी ज़्यादा कॉइलिंग है, ये कॉइल्ड सेमिनिफेस्टिबुल होती है, जिसे बाहर निकाल के जूम करके रखा गया। इसका देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कट करके जब इसको दिखाया गया है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें चारों तरफ आपको ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है एक सेमिनिफेस्टिबुल का, इसमें देखो इस जो चारों तरफ सेल्स हैं वो स्पर्मेटोगोनिया है, उन्हीं से स्पर्म्स बन रहे हैं, और स्पर्म्स बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनका मतलब सेंटर में आ रहे हैं, सेंटर में ल्यूमेन में इनका मैचुरेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स कि इसका आउटर से इनर की तरफ इनका इसका सेंटर टुवर्ड सेंटर ये मैचुरेशन होता है और फॉर्मेशन होता है, तो बोलते हैं सेंट्रीपिटल मैनर। सेंट्रीपिटल मैनर में जो होता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन फॉर्मेशन होता है और मैचुरेशन होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल मैनर मतलब बाहर से अंदर की ओर ल्यूमेन की तरफ। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया है। तो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती है जिसमें स्पर्म्स बनते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी स्पर्म में ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल हैं, मतलब अगर 250 टेस्टिकुलर लेबल्स हैं, उन सभी में 2 से 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स हैं, हाईली कॉइल्ड हैं, इन सभी में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ईच सेमिनिफेस ट्यूब्यूल लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ, बताया था स्पर्मेटोगोनिया जिसे मेल जम्स बोलते हैं या स्पर्म मदर सेल भी बोलते हैं, और दूसरी होती है सर्टोराइज सेल। जो मेल जर्म सेल्स होती हैं उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, या ये कहें कि जो स्पर्मेटोगोनिया उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, उससे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि सर्टोलाइज सेल्स क्या करती हैं, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जर्म सेल्स। जो जर्म सेल्स है जो स्पर्मेटोगोनिया जिनसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उनको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है सर्टोलाइज सेल्स का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब अगर ये आपका टेस्टिस है और इसमें ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है आपके, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में अगर ये आपका एक तरीके से ये आपकी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के बाहर का जो पोर्शन होता है, जो रीजन होता है, ये जो रीजन है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं लीडिक सेल्स। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स होते हैं लीडिक सेल्स,
या इन्हें बोलते हैं आपका इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, लिडिक सेल्स। और ये जो लिडिक सेल्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलएच हार्मोन को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंड्रोजन्स, ठीक है, एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन करते हैं। अब देखो लिखा है लिडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कार्ड एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स मतलब वो हार्मोन्स जो एंड्रोजेनिक ओरिजिन है, जो बेसिकली मैस्कुलिन फीचर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स, उसमें मतलब दूसरी जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, और जिसका काम होता है वहाँ की डेड सेल्स को हटाना। जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स हैं जो उनमें आता है रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये सब एसेसरी डक्ट हैं। जैसा अभी हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे आपको इसी के अंदर ही रेटी टेस्टिस, आपको डायग्राम में हम दिखा देते हैं, इसमें डायग्राम में आपको यहाँ पे ये आपका सेमिनिफेस्टिब्यूल है, ये रेटी टेस्टिस है, ये आपका वासा डिफरेंशिया है, और वासा डिफरेंशिया का ये एपिडाइमिस है, और एपिडाइमिस फर्दर लीड टू वास डिफरेंस, और ये ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटल सैक में लटकी होती हैं, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। स्पर्मेटिक कॉर्ड में होता क्या है, इसमें आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वास डिफरेंस होती है, और दूसरी नर्व्स होती हैं, ये सब मिलकर के स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाते हैं जिसके थ्रू वो हैंग करता है। अब जैसे एब्डोमेन है, अगर हम डायग्राम देखें एक तरीके से, ये एब्डोमेन है, ठीक है, जैसे सपोज कि यहाँ मेल है, आपने देखा होगा ये मेल है, ये उसके उसमें लेग हैं, ठीक है, ये एब्डोमेन है, और एब्डोमेन से ये स्क्रोटम जो है ये ऐसे हैंग कर रहा है। अब स्क्रोटम हैंग करता है और जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन से आ जाती हैं यहाँ पे स्क्रोटम में। तो ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है जिससे जो टेस्टिस नीचे आती हैं और जिससे ब्लड वेसल्स भी आती हैं, इस ओपनिंग को, इस कैनाल को बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल, ये इंग्विनल कैनाल जो है ये कनेक्शन है एक तरीके से एब्डोमेन का स्क्रोटम के अंदर से, ठीक है। इसी इंग्विनल कैनाल के थ्रू जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमेन से आपके स्क्रोटम सैक में आती हैं और हैंग करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंग्विनल कैनाल। इन केस कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, बहुत ज़्यादा भारी वेट उठा लिया, खांसी आ जाए, और अगर इस इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इस इंग्विनल कैनाल से होता हुआ अगर ये नीचे आपके स्क्रोटम में आ जाता है तो स्क्रोटम में स्वेलिंग हो जाती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया, ठीक है, कुछ पोर्शन जो होता है वो इंटेस्टाइनल पोर्शन स्क्रोटम में आ जाता है, इसे बोलते हैं इंग्विनल हर्निया, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके बारे में जो हम लोग ने बात की वो भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग ने इसको कंप्लीट अभी नहीं किया, यहाँ पे कर लेते हैं। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है टेस्टिस की, वो ओपन होती है वासा इंफ्रेंशिया में रेटी टेस्टिस के थ्रू, इसका मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, वासा इंफ्रेंशिया, और वासा इंफ्रेंशिया टेस्टिस से बाहर निकलती है और ओपन होती है एपिडर्मिस में अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। दोनों टेस्टिस में पोस्टीरियर सरफेस की तरफ ये एपिडर्मिस आपको हाईली कन्वोल्यूटेड डक्ट आपको मिल जाएगा। एपिडर्मिस आगे की ओर वास डिफरेंस में खुलता है, और जो वास डिफरेंस ऊपर एब्डोमेन में एसेंड कर जाता है, चढ़ जाता है, और लूप करता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और लूप करता हुआ आगे फर्दर ये सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है उससे एक डक्ट को रिसीव करता है, और दोनों डक्ट मिल करके यूरेथ्रा में खुलती हैं बाय मेकिंग इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। मतलब जैसे सपोज ये सेमिनल वेसिकल है, इससे सेमिनल डक्ट आ गई और आपकी वास डिफरेंस आ गई, दोनों मिल करके जो उन्होंने क्या बना लिया, इजैकुलेटरी डक्ट बना लिया, ठीक है। ये जो आपकी होगी डक्ट, ये हो गई इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये ऊपर वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है, और ये राइट साइड में आपका सेमिनल डक्ट है, ये सेमिनल डक्ट है, ठीक है, ये सेमिनल ग्लैंड है। तो ये फर्दर यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे देखते हैं, जो इजैकुलेटेड डक्ट होती है टेम्पोरली कुछ समय के लिए स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है बाद में स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर की तरफ यूरेथ्रा में।
विच ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिन, जो यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करती है और एक्सटेंड थ्रू द पूरे कंप्लीट पेनिस से होती हुई बाहर, जो पेनिस की ओपनिंग है यूरेथ्रल मीटस, इससे वो बाहर ओपन हो जाती है। पेनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जिस जो स्पेशलाइज टिश्यू से मिलके बनता है, जिसमें जब सेंसेशन होता है तो ब्लड उसमें आ जाता है, ब्लड आर्टरीज उसमें होती हैं, आ जाती हैं, उसमें जो टिश्यू होता है उसमें ब्लड आ जाता है और वो इरेक्ट कर देता है पेनिस को, ठीक है, पेनिस में इरेक्शन हो जाता है। और फाइनली उस इरेक्शन, वो जो इरेक्शन होता है उससे इंसेमिनेशन फैसिलिटेट होता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज़ वजाइना। मतलब जब पेनिस इरेक्शन में होगा तो वो फीमेल के वजाइना में एंट्री करके जो सीमेन है उसको वहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। जो पेनिस का एनलार्ज एंड होता है आगे की ओर, उसे बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और उसमें एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जो फोर स्किन है, जो कपुलेशन के टाइम पे फ्रीली मूव करती है, ठीक। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में आपके आ जाता है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल में पेयर्ड में होती हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड में होती हैं, और जबकि प्रोस्टेट सिंगल होती है, ठीक है, इस बात का याद रखना। सेक्रेशन, इन सब ग्लैंड्स का सेक्रेशन जो होता है मिल करके सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स ये सब होते हैं, ठीक है। ये सब सोर्स हैं, फ्रक्टोज सोर्स है एनर्जी का, स्पर्म्स के लिए कैल्शियम है जो कोगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है, और एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के कोगुलेशन के लिए ज़रूरी हैं सीमेन के। द सेक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका सेक्रेशन जो होता है ये प्रीकम में आता है। कपुलेशन के टाइम पे सबसे पहले प्रीकम निकलता है जो पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए ज़रूरी होता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये हम लोग ने यहाँ तक बात कर ली। तो यहाँ पे हम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा देख लिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, और उसमें कहाँ पे टेस्टिस में किस तरीके से टेस्टिस से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग ने देख लिया है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में हम सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अभी कवर करेंगे। यहाँ पे अभी उनकी फंक्शनिंग बाकी है, इसकी फंक्शनिंग को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब इसको आगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही बेटा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा हो और इनकेस अगर कोई भी इशू हो या कोई अगर सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आने वाला है जल्दी, ठीक है, जिससे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा और आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।